सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है जुलाई मंथ के लिए। आप देख सकते हो कि आज मैंने 3 कैंडल यूज़ करी हैं। पाइल 1 में हमारे पास रेड कैंडल, पाइल 2 में है हमारे पास ऑरेंज कैंडल, पाइल 3 में है हमारे पास येलो कैंडल्स। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है 3 कैंडल एज यू कैन सी। pile 1 is red, pile 2 is orange and pile 3 is yellow. ओके, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है कैंडल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। और उससे पहले जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, ओनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास आज 3 पाइल है। पहला पाइल हम शुरू करेंगे एंड हम और हमेशा की तरह टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। पाइल 1 है हमारे पास रेड कैंडल। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है रेड, उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं हम चेक करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मैच स्टिक लाना भूल गई हूँ। ओके, हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। पाइल 1 जिन्होंने भी ये रेड कैंडल सेलेक्ट किया है तो उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले आपको रहना है पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव आप रिसीव करेंगे। मेरे हिसाब से फुल पॉजिटिव रहिए एंड हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपने कुछ अच्छे पॉजिटिविटी को जो अट्रैक्ट करते हैं उनको मैं रख लेती हूँ। ओके, गुड लक गुड लक गुड लक। आई थिंक थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू हो सकता है, बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर इज लाइक मुझे लगता है कुछ ना कुछ जीत सकते हो आप, या फिर जो आप चीज़ चाह रहे थे कि उसमें आपको सक्सेस मिले, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है। एंड जुलाई के महीने में हो सकता है बहुत कंफ्यूज भी रहे एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या उनको आगे करना है। इस चीज़ में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी बहुत नज़र आ रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब को लेके बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बिज़नेस को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। जो भी आपको समझ आए अच्छे से आप उसको डिसीजन लें, उसका अच्छे से डिसीजन लें। एंड ओके, देखो मेरे को क्या लगता है ना कि हो सकता है कि कहीं आपको लगे कि मेरा बनता बनता आपका बनता बनता काम ना रह जाए। मुझे फील आ रहा है। जब आपको लगे ऐसा तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं आप गिरने वाले हो बट आप संभाल लोगे। उसमें आपकी इतनी क्षमता है कि आप सब काम कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप अपने आप में संभल जाओगे, बट बी केयरफुल। थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। एंड मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना है इस टाइम। मेरे को लगता है कि जिनके घर में बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है कि बच्चे आ सकते हैं आपके घर में, या फिर कुछ हैप्पीनेस तो लग रही है मेरे को। ऐसा भी नहीं है कि नहीं लग रही है, डेफिनेटली कुछ फंक्शन या फिर बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है कई लोगों के लिए जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल हो। ठीक है, देखो आपका जो दिल है ना, एक्चुअली बहुत आप इनोसेंट हो। आप बहुत मतलब दिलेर हो, ऐसे दिलेर हो लाइक कि आप ना किसी को मना नहीं कर पाते हो। भले ही आपको कहीं से भी कुछ भी करना पड़े तो वो चीज़ आपके अंदर है। तो लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि आपको नो कहना सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कई लोगों के लिए एक्स वापस आ सकते हैं फॉर ओनली फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए ही रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ही विल कम बैक टू यू फॉर एवर। नो, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे। मेरे को लगता है थोड़ा सा, बट मैं आपको फिर से बोल रही हूँ अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर नहीं करोगे एक्सेप्ट तो फिर भाई आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसे जीनी है। कई लोगों के लिए ऐसा भी है पॉसिबल जिनके घर नहीं बन पा रहे थे, जिनके
घर लेने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई थिंक उनका सपना ये पूरा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा पेशेंस, और एंड जुलाई के मंथ में हो सकता है ये गृह प्रवेश हो, या फिर घर खरीदें आप, या फिर आप प्लॉट डालें, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड कई लोगों के लिए मुझे ये भी है कि थोड़ा सा शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो आप। सो लेकिन आप बहुत समझदारी के साथ करें, एंड किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ आप उस चीज़ को इन्वेस्ट करें जो जानता हो ज़्यादा, ठीक है। देखो आप मतलब चाहते तो ये हो कि पूरी दुनिया आपके आसपास घूमे, ठीक है, लोग आपके बारे में तारीफ़ें करें, लोग आपसे बात करें, तो देखो ऐसे पॉसिबल है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे पॉसिबल है। बट आपको ओनली कुछ चीज़ें हैं सिचुएशन में जहाँ एक्स्ट्रा को उससे मूव ऑन करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस उस चीज़ से मूव ऑन करना है आपको, एंड कर जाओगे। ये भी मेरे को दिखा, ओए मेरे को सॉरी, ये तो गलती से गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन तो कर ही जाओगे जहाँ पे स्टक हो जुलाई के मंथ में। सो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रास्ते आपके बनने लगेंगे जुलाई के महीने में। जहाँ फंस गए थे, एकदम से नहीं आ रहा था समझ में, तो मेरे को लगता है रास्ते बनेंगे। बस आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ये आप क्या सोचते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोगों के लिए एक्स तो आएंगे ही, बट वो सम टाइम कुछ देर के लिए ही रहेंगे। बट मेरे को लगता है कई लोगों की लाइफ में जो है ना प्रपोज़ल आएगा जुलाई मंथ में, एंड आप एकदम से देख के उसको बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि वो बिल्कुल जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा। एंड मुझे लगता है कई लोगों के लिए ऐसे पर्सन भी एंट्री करेंगे जो बहुत अथॉरिटी पोजीशन पर हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर बिजनेसमैन भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, ओके, अपने एरिया में जहाँ भी वो काम करते हैं। बट मैं एक बात कहूँगी, आपको ना पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज अगर आप उस एनर्जी में जाओगे तो आप फिर से पास्ट में चले जाओगे। सो जुलाई के महीने में कई लोगों के लिए ऐसा भी है कोई नहीं आएगा समझ में, एंड हो सकता है आप वहाँ चले जाओ, पास्ट में चले जाओ। सो ये मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्यों जा रहे हो, बिकॉज आपका पर्सन जो है ना आप पे बाद में ना आप पे कहेगा कि सच में मैंने गलती करी है आपको छोड़ के। सो उसको आपको नहीं देखना है पीछे मुड़ मुड़ के, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हिम, ठीक है। फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। देखो अगर आप अभी संभल जाते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं संभलोगे तो रेस्ट ही रेस्ट है फिर लाइफ में, क्या कर पाओगे फिर। मन तो आपका कर रहा होगा कि किसी से अच्छे से अच्छे से उसके पास बैठ के, किसी ऐसे पर्सन के पास बैठ के उसको अपनी दिल की सारी बातें बता दूँ, रोने लग जाऊँ और दिल हल्का कर लूँ, मन हल्का कर लूँ, इस टाइप की एनर्जी रिसीव हो रही है। सो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कई लोग ऐसा भी करें। सो गुड फॉर यू, क्योंकि कभी जब मन में शांति होती है तब तो अच्छा लगता है ना। डेफिनेटली कई लोगों का मिलन होगा, कई लोगों के लिए नए रिश्ते बनेंगे, एंड वो रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है कि कैसे बनेंगे। एंड मुझे लगता है काफ़ी रिच बनने वाले हो, अगर आप कैरियर पे फोकस कर रहे हो या फिर अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाली है आपकी लाइफ में। बट डोंट स्टक ऑन सम काइंड ऑफ बैड सिचुएशंस, ओके। देखो आई एम रिसीविंग नाउ सो मैनी पॉजिटिव वाइब्स। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी फोकस हो जाओगे आप। एंड मुझे लगता है कि अगर नहीं हुए ना तो फिर क्या, तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे हिसाब से आप फोकस हो जाना भाई। देखो मैं बोल रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन को पार करके उस समंदर पार चला जाओ, तो वो होगा, डेफिनेटली होगा, डोंट वरी। सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन सही रहने वाली हैं आपकी। लेकिन आपको बस दो काम ज़रूर करने हैं, एक उस सिचुएशन में जहाँ पे स्टक हो उससे मूव ऑन करना है, एंड जहाँ आप पगलाए जा रहे हो वहाँ से आप निकल ही जाओ बिल्कुल। क्या करना है, ज़्यादा डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। सामने वाले ने सोचा आपके बारे में नहीं ना, फिर आप उसके बारे में क्यों सोचोगे। सो ये ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। एंड हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड्स से। टैरो कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया है,
ओके सो एक्चुअली बहुत गर्मी है। जस्ट अ सेकेंड। मेरे को लगता है आप रिच पर्सन बनने वाले हैं। पॉसिबल है भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। ओके यस, डेफिनेटली आप रिच बनने वाले हो, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रिच पर्सन हैं, जिनके पास कोई कमी तो है नहीं, फिर भी आप फोकस करोगे, डेफिनेटली करोगे, आई टोल्ड यू। एंड मुझे लगता है यस, फोकस एंड फोकस वाली दो चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है आपकी। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी से दौड़ लगा के आ रही हैं, सो रिसीव कर लेना बस। एंड येस सम टाइम मेरे को लगता है कई लोग जो हैं जो एनर्जी में स्टक थे पुरानी एंड पास्ट एनर्जी में, सो डेफिनेटली वहाँ से निकल जाओगे आप। एंड येस काफ़ी अच्छी एनर्जी रिसीव हो रही है मेरे को, येस 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 येस। सो बस 2-3 काम करो, उस एनर्जी से बाहर आ जाओ। एंड ज़्यादा नहीं सोचना है आपको उस पर्सन के बारे में, क्योंकि उसने आपके बारे में नहीं सोचा है तो आप क्यों सोचो भाई। नहीं सोचना, मेरे को भी नहीं सोचना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि डेफिनेटली आप ऐसी जॉब भी करना चाहोगे जहाँ पे आप लोगों का भला कर पाओ। सो हो सकता है उसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। एंड मुझे लगता है कि आप दो चीज़ में लेके बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। आई डोंट नो कि किस चीज़ में आप कंफ्यूज रहोगे, बट आप कंफ्यूज तो बहुत रहोगे। बट मेरे को लगता है कि जो भी जिसमें भी आप कंफ्यूज रहोगे उसमें दोनों में ही आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। सो कोई भी सिलेक्ट करो, सब बढ़िया ही है। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस होने वाले हो। एंड हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड से हमारे, तो वो भी ज़रूरी है भाई, देख लीजिए। एक तो मैं क्या ही बताऊँ, देखते हैं देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। देखो भाई, मैं बोल रही हूँ आप ना ऐसे पर्सन बनने वाले हो जहाँ पे आप लोगों की सेवा करने वाले हो, और आपसे लोग हेल्प मांगेंगे, और बहुत बहुत काइंड नेचर के हो। सो मेरे को लगता है कि ठीक है। एंड देखो, डेविल नहीं बनना है आपको बिल्कुल भी। अगर आप सोचो कि सामने वाले का बुरा हो जाए तो ये बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। लर्न टू लेट गो, डेफिनेटली आपको ये करना है काम। एंड क्लैरिटी देखो कि किस चीज़ में आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, और क्या आपको एक्चुअली में रिसीव होगा, क्या आपका फ्यूचर रहने वाला है, वो ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए इस टाइम, ठीक है। सो ये तो मैंने देख लिया इससे। एंड हम देखेंगे नाउ जिसने भी फाइल टू सिलेक्ट किया है ऑरेंज कैंडल, सो उनके लिए क्या रीडिंग आती है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, वेयर इज माई कैंडल। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने ये कैंडल सेलेक्ट किया है ऑरेंज कलर का, सो उनके लिए क्या रिसीव होने वाला है जुलाई के मंथ में, सो हम वो चेक करेंगे। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। देखो मैं बताऊँ ना, जो चीज़ की आप विश कर रहे हो ना, बहुत ही दूर है शायद, और उस हिसाब से आप मेहनत कर नहीं रहे हो। जुलाई के मंथ में आप थोड़ा ख्याली पुलाव पकाओगे। सो मेरे को लगता है थोड़ा सा एनर्जी इस तरीके की मुझे रिसीव हो रही है। एक बात सुन लो मेरे से, जो आपका पर्सन है ना, हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो हो सकता है कि आप उसके पीछे पीछे भागो, लेकिन वो आपके पीछे नहीं भागने वाला, वो आपसे दूर ही भागेगा। उसके पीछे भागना नहीं है आपको। अगर आप पीछे भागोगे तो दिक्कत है भाई। एंड मुझे लगता है पेड़ पौधों की सेवा भैया बहुत करो। मेरे को लगता है कोई करता ही नहीं है, तभी मेरे को ये एनर्जी बार बार रिसीव होती है। आप अगर पेड़ पौधों की सेवा नहीं करते हो तो भाई करना चाहिए ना आपको। देखो हीलिंग पीरियड ज़रा सा ही बचा है, बिल्कुल थोड़ा ही सा बचा है, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को करीब से देखने की कोशिश करो एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जुलाई मंथ में हो सकता है बिना समझे डिसीजन ले लो, सो ये गलती मत करना। क्योंकि सामने वाले ने क्या मुखौटा पहन के रखा है वो आप नहीं जानते हो।
सो मेरे हिसाब से अगर आप ये गलती करते हो तो आप पछता सकते हो। सो मेरे हिसाब से आप ये गलती मत करना एंड बहुत सोच समझना है आपको। एंड मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो अकेले में जाके थोड़ा रो सकते हैं, थोड़े से परेशान हो गए हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सो उनको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सो इस वजह से मेरे को ये एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। काय को पीछे पड़े आप अपने पर्सन के, जब वो पीछे ही नहीं पड़ा आपके। देखो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, लाइक कि मैं सुंदर बन जाऊँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए। सब बढ़िया है ना, होना भी तो चाहिए भाई, एक ही लाइफ मिली है, अच्छे से जियो उसको। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो दूर से ट्रैवल करके आपसे मिलने आएगा, ये भी पॉसिबल है। एंड हो सकता है आप चाहते हो मिलना किसी पर्सन से। देखो आपकी लाइफ में ना एकदम से इतनी सारी चीज़ें, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, नहीं चलती है ना? मेरे को बताना कि आपके दिमाग में कितनी मल्टी चीज़ें चलती हैं, इतनी चीज़ें चलती हैं एक साथ ही, और आप खुद ही फंस जाते हो, खुद ही तो डिसीजन नहीं ले पाते हो। फिर उम्मीद करते हो सामने वाले से कि वो सही रहे। सो मेरे को लगता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं, थोड़ा सा बिना सोचे डिसीजन लोगे आप, बट मेरे को लगता है नहीं लेना चाहिए आपको, सोच समझ के ही डिसीजन लेना है। जुलाई के मंथ में जो भी चीज़ें आएंगी, एंड मुझे लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी एक आध अधूरी इच्छा रह गई होगी, सो आप परेशान हो जाओगे। जुलाई के मंथ में हो सकता है एक आध ऐसी विश जो आप बहुत ज़्यादा चाहते थे और वो चीज़ ना हो पाए पूरी। सो कहीं ना कहीं आपकी उदासी आपके सामने, मेरे को यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसमें यही दिख रहा है मेरे को कि थोड़ा सा आप सैड हो सकते हो। कई लोग तो अपनी गाड़ी भगाने वाले हैं, लाइक कि जो चीज़ में चाहते थे आगे बढ़ना, सो मुझे लगता है कि आपने स्टार्ट कर ली अपनी गाड़ी एंड जा रहे हो आप। जुलाई मंथ में थोड़ा सा देखो ख्याली पुलाव तो आएंगे आपके दिमाग में, लाइक मैं सुपरस्टार बन जाऊँ, मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं वैसा बन जाऊँ। बट आपने कभी सोचा है आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो क्या, जितना आपको करना चाहिए यहाँ पे? सो थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों की एनर्जी रिसीव हो रही है, लाइक कि आपको हो सकता है बड़े लोग आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दें और आपको थोड़ा सा हैवी फील हो, लेकिन आपको इतनी खुशी होगी, ये भी सुन लो मेरे से, कि चलो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, मैं इस लायक तो हूँ। तो इस तरीके से भी आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है। बट मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि आप, और ऐसा भी है दो लोगों के बीच में फंस सकते हो, लाइक समझ में नहीं आएगा आपको कि मैं किसको सिलेक्ट करूँ, किसकी सुनूँ किसकी ना सुनूँ। सो ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस तो, मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो, नहीं, ऐसी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही मेरे को ये फील हो रहा है कि आप थोड़े से दुखी 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 रह सकते हो। और वो भी बिना बात के तो घर में झगड़ना भी मत, ठीक है। नहीं तो सामने वाले ना आपको छोड़ देंगे या ऐसे ही समझेंगे आपको कि ठीक है भाई ये इनकी तो आदत है। देखो भैया, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, लाइक कि आपकी आंखें बंद हैं इस टाइम, ना आपको अच्छा दिख रहा है ना बुरा दिख रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि चीज़ें कब क्या हो जाएं ये किसी का भरोसा नहीं है। सो मेरे हिसाब से आपको बहुत केयरफुल रहना है। यार इतना उदास रह के क्या करोगे, कैसे जियोगे? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो ग्रोथ आएगी एंड ऑफ द जुलाई मंथ। सो मुझे लगता है उस टाइम से आप थोड़ा सा समझ आएगी चीज़ों के बारे में, एंड मुझे लगता है आप अपने फिर फोकस होने लगोगे। बट नाउ पूरा जुलाई का महीना कैसे बिताओगे भाई ऐसे? ख्याली पुलाव ना पकाना ज़्यादा, डे ड्रीमिंग ना करना। डे ड्रीमिंग के लिए रात रात में भी जागना पड़ता है भाई, मेहनत करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो।
ठीक है। आपको सजने संवरने का बहुत शौक है, लेकिन जुलाई मंथ में हो सकता है बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दो। एंड मुझे लगता है कि कहीं तो आप जाओगे, कहीं तो कुछ ऐसा फंक्शन तो हो गई घर में जहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझो, अपने आप के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे, आपको फील हो कि मैं तैयार हुआ हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बनाओ। मेरे को लगता है कई लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो बढ़िया है, करना ही चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो थोड़े से वीक वीक फील करेंगे, थोड़ा सा उदास फील करेंगे, थोड़ा सा हर्मिट एनर्जी में भी जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ज़िंदगी में कोई होप है भी या नहीं है, मेरे काम बनेंगे भी कि नहीं। सो इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है, बट आपको केयरफुल रहना है, आपको हार्ड वर्क करना है अपना। ग्रोथ तो आएगी आएगी, एंड ऑफ द जुलाई मंथ से सही होगा सब, ठीक है। जुलाई के लगभग 10 दिन तो आपके अच्छे जाएंगे। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अभी पाइल 3 भी भैया बाकी है, वेट करो पाइल 3 का। अभी क्या, अभी पाइल 2 की ये तो देख लें हम कार्ड्स क्या कहते हैं। इतना ईगो प्रॉब्लम, मैं क्या बोल रही हूँ, बेमतलब के लड़ाई झगड़े मत करना, हो सकता है हो। मैंने क्या बोला, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या चाहते हो मतलब अपनी ज़िंदगी में, कि मतलब जो चीज़ें पुरानी छूट गई उनको भी साथ लेके चलना है। देखो भैया, सन की एनर्जी में आओ, रिवर्स में आ गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपराइट ले लिया है। अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो इन 2 एनर्जी से बाहर आओ। इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपको किसी के साथ, ओके। दिल टूट सकता है, बी केयरफुल। हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो जाए, एंड आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर लेट गो आपकी ज़िंदगी में द सन एंड द एम्प्रेस, तो हो सकता है आपकी मैरिज प्रपोजल आए, मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी, चीज़ें ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो बहुत अच्छी रीडिंग करना चाह रही थी, बट बहुत ठीक है, मॉडरेट रही है। सो लेकिन ईगो में नहीं रहना है, एटीट्यूड में नहीं रहना है, आप सुपीरियर नहीं हैं। मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, रातों को नींद खराब करके बैठे हैं, सो ये भी मत करें जुलाई के मंथ में। हो सकता है नींद उड़ जाए आपकी, ब्रेकअप तो है। अगर किसी का बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, उनका ब्रेकअप होगा, हो सकता है, 90% हो सकता है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन इज़ पाइल 3, जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है, उनके लिए जुलाई मंथ में क्या मैसेजेस आते हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले बी पॉजिटिव। आज तो मेरे को काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। बी पॉजिटिव भैया, बी पॉजिटिव। देखो, जहाँ हील कर रहे थे तो फिर से पुरानी एनर्जी में जाओगे आप, मेरे को लगता है कई लोग हैं ऐसे जो पुरानी एनर्जी में जा सकते हैं वापस। जहाँ हील होने वाले थे फिर से पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं आपको, भाई क्यों आ रही हैं याद? अच्छा ठीक है, याद तो आती है, कभी कभी तो चलता है। आने दो, अभी अच्छे मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास। पूरी दुनिया देखते ही रहते हो बस कि मेरे को दुनिया घूमनी है, लेकिन काम उतना करते नहीं हो, उतना हार्ड वर्क करोगे नहीं, बस ख्याली पुलाव आप भी पकाओगे, डे ड्रीमिंग करोगे। आप एक छोटा सा प्लांट लगाओ, ठीक है, उसकी सेवा करो, बात मानो मेरी। मेरे को लगता है देखो, आपका सेपरेशन हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो फिर कभी दोबारा नहीं मिल सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मिल सकते हैं, कई लोग
लेकिन 90% सेपरेशन होगा। देखो आप दुखी आत्मा तो बन जाओगे, हो सकता है जुलाई के महीने में थोड़ा सा दुखी रहो। शायद आपकी चाय के प्याले में कुछ और ही हो, ठीक है। सो उसको भी तो देखो यार, हमेशा नेगेटिव क्या सोचना। मुझे लगता है कई लोगों की ज़िंदगी में अगर सेपरेशन होगा तो डेफिनेटली एक नया पर्सन आएगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट देगा। सो ये भी अच्छी बात है। देखो, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। बी योर ओन हीरोइन और हीरो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सेल्फ लव अफर्मेशंस नहीं दोगे, सबसे पहले अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे आपको प्यार करेगा या रिस्पेक्ट देगा। अगर आप अपने ही आप से हेट करोगे तो ऑलवेज यू गेट हेट फ्रॉम अदर पीपल्स, ओके। सो मेरे हिसाब से, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी है भाई। ओ गॉड, मतलब आपने इतना भार उठा के रखा है। मेरे को लगता है जुलाई के महीने भी बिना मतलब का भार उठा के रखा है। भैया छोड़ दो उसको, गिर जाने दो उस पत्थर को, जाने दो भैया उसको। क्यों अपने आधे सर पे लेके घूम रहे हो उसको? मेरे को तो लग रहा है आधे सर से सदा हुआ है वो। ज़बरदस्ती का, ये तो ज़बरदस्ती का भार लिए हुए बैठे हो। क्या मतलब, क्या फ़ायदा आपको? कुछ फ़ायदा वायदा नहीं मिलने वाला है। शंकर जी की थोड़ी सी पूजा करो। ज़बरदस्ती का भाई साहब, ज़बरदस्ती का लिए हुए हो, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। हमें क्या करना, लेते रहो, खुद ही थक जाओगे, छोड़ दोगे उसको। मेरे को तो लगता है कि ये जो इंसान है ना, बहुत आप पे बहुत जुल्म वगैरह करता है। मेरे को लगता है बहुत परेशान करता होगा। लाइक मेरे को लगता है अगर कोई पर्सन है तो मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्ती की आप पे थोपता रहता है, ज़बरदस्ती के ब्लेम लगाता है और आप सहते जाते हो। भाई कैसे, पता नहीं भाई। मेरे को तो यही देखो, आप ना अपने जो वाला पर्सन आपको परेशान ज़्यादा कर देता है ना, जो आप जिससे आप परेशान हो, तो उसको छोड़ दो। आपके पास न्यू ऑफर डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। मना नहीं कर रही हूँ इस चीज़ से, बट ज़बरदस्ती का जो भार लिए हुई उसको हटा दो। लो मैं हटा देती हूँ, लो फिर से ले लिया और ज़्यादा ले लिया। भैया हट जाओ। हे भगवान, ज़बरदस्ती धकेलना पड़ेगा आपको कि जाओ इधर से, हैं? कुछ भी मतलब, हमें क्या करना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहो चाहे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहो भाई। मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को आपको नहीं, मतलब नहीं मत करना, मतलब मत सोचना उसके बारे में। क्या करना है सोच के आपको? ज़बरदस्ती का सोच रहे हो। अब ये मत कहना मैम मेरी शादी हुई थी, मैं क्यों ना सोचूं। आपको, आपका पर्सन सोच रहा है आपके बारे में? क्या आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है? नहीं ना। सो देखो, आप अपनी मेहनत का कमाओ, अपनी मेहनत का खाओ, ठीक है। सामने वाले को भी प्राउड फील हो। एंड ज़्यादा पुश मत करो उसको किसी भी काम के लिए। ज़्यादा आप भी मत बोलो उसको, ना मैसेज करो ना कॉल करो, जाने दो उसको। अपने आप आएंगे पीछे पीछे। जब आप दूसरे के साथ रिश्ता तय कर लोगे ना, जब शादी होने लगेगी ना आप दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है कि वो फिर से आएंगे लौट के। एक आध बार तो देखेंगी आपको कि प्लीज़ मेरे से बात कर ले, मेरे से शादी कर ले। बट आपको लगता है क्या? नहीं। मेरे को लगता है आपकी लाइफ में ना जुलाई के मंथ में हो सकता है थोड़ा सा मून कंडीशन में रहो आप। लाइक किसी की ना सुनना ना किसी को समझना, इस वाली कंडीशन में आप जा सकते हो एंड थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। भले ही आपके पास एक होप है, नई होप है। मेरे को लगता है जो लोग हीलिंग पीरियड में थे अब वो हील भी नहीं हो रहे हैं, बैक ऑफ कर रहे हैं अपने उससे। आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना उसको खोलो, उसको हटाओ, ठीक है ना। क्या कर रहे हो भाई? मेरे को अच्छे मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं अभी। सेल्फी वेल्फी निकालो, मन बहलाओ अपना खुद का। मेरे को लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो, देखो आप सच बताऊं मैं, आप जानते हो आप कितने काबिल इंसान हो, लेकिन आप ना एक बार आईने में खड़े होकर देखना और सोचना अपने बारे में कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आप में, क्या आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको खुद ही समझ में आ जाएगी और आप इतना खुश फील करोगे ना। मेरी ये बात मान के देखना। और आपको ना बाद में मैं आगे जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी वीडियोस देने वाली हूँ। मैं शाम में अगर आज बनाऊँगी तो कोशिश करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस चीज़ को, और आपको बताऊँगी मैं शाम में, ओके। अगर मेरे को शाम तक टाइम मिलता है तो।
बहुत ज़्यादा आप पीछे जा रहे हो यार, मत जाओ यार पीछे। मैं ही हटा देती हूँ भैया अपने, तुम इस रास्ते तुम उस रास्ते, लो ज़बरदस्ती का चरणों में पड़े हुए हो किसी के। मेरे को लगता है जुलाई में आप किसी को बहुत मनाओगे क्या? मेरे हिसाब से मत मनाना, मेरे को तो गुस्सा आ रही है उसको देख देख के। ऐसी डेविल एनर्जी में आपका पर्सन की क्या बताए, बुरी नज़र है आपकी। बी फ्री, सन की एनर्जी में जाओगे आप, बट आप जिस चीज़ से लेट गो कर दो, बस छोड़ दो उस इंसान को। देख लेना, आप ना जाओ तो कहना। सन की एनर्जी में जाओगे, न्यू बिगनिंग एंड जो लाइफ जीना चाहते हो ना यार, लग्जीरियस लाइफ, वो आपको मिलने वाली है। बट कैसे मिलेगी? अगर आप इस एनर्जी में रहोगी तो नो, तो चांसेस ही नहीं है भाई। अगर आप इस एनर्जी से निकल जाओगे तो चांसेस बहुत हैं आपके। फिर से उदास, फिर से मुंह बना लेते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। मैं कितना समझाती हूँ ना, अब नहीं समझते तो मैं क्या कर सकती हूँ। कभी कभी तो होता है, कभी कभी नहीं समझते तो क्या हो गया, मैं भी तो कभी कभी नहीं समझती होंगी किसी की बात, है ना। ओह व्हाट आई एम सीइंग कि आप ना गुस्से वाली एनर्जी में आ सकते हो, एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है क्या? छोड़ दो भैया, मैं बोल रही हूँ बाहर लेने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो हटा दिया आपको उधर से। मेरे को अच्छी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है अभी जुलाई के मंथ में, थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं। ज़बरदस्ती के पीछे मत पड़, ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत पड़ना। अपनी हीलिंग पीरियड में वापस जाइए प्लीज़। डोंट लुक बैक। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। क्या करोगे इमोशनल होके? सामने वाला तो चलो ठीक है, एक दिन रो लेना अच्छा सा खासा, अच्छा ज़्यादा रो लेना, फिर मत रोना, ठीक है। एक आध दिन तो चलता है, एक आध दिन आ जाता है रोना, कभी कभी तो चलता है, लेकिन ज़्यादा मत रोना, ठीक है। मन भर के रो लेना, उसके बाद कभी मत रोना। सो ये थी हमारी पाइल 3 की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो हम देखते हैं टैरो कार्ड से हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। और जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नई शुरुआत हो सकती है, डेफिनेटली डू योर हार्ड वर्क प्लीज़। दो ऑप्शंस में लेके कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत कंफ्यूजन है भैया इस मंथ आपको। आप हार्ड वर्क करोगे, आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बिजनेस करने का सोच रहे हो, डोंट लुक बैक प्लीज़, डोंट लुक बैक। अपने उस पर्सन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जिसने आप पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। जो आप पे ध्यान दे उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे, एंड प्लीज़ मेरे हिसाब से तो मत जाओ, क्योंकि मुझे लगता है आप हीलिंग पीरियड में थे, अभी फिर से पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, पीछे की चीज़ों को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बाकी देखो, ह्यूमैनिटी कभी मत खोना, ठीक है। अपनी खुद की दुनिया सजाओ, अपना खुद का क्या करना है ये सजाओ के, ये बनाओ, एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज इन वाइट मैजिक इंक, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी जुलाई मंथ की रीडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।